23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। यानी समाज में जहर बोने का काम करते हैं। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल का एक भी एमपी है क्या? तो जिस पार्टी का लोकसभा में 0 एमपी है वो और छाती ठोकर कर रहा है कि हम देख लेंगे। 2024 के चुनाव में हालांकि अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई है, मोलभाव भी होना शुरू हो गया है। ऐसे में आज शरद पवार ने जो बयान दिया है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनको एकजुट रहना होगा, एकजुट होना होगा। और आपको बता दें कि 23 जून को सभी पार्टी बिहार में जुटने जा रही हैं। शरद पवार ने आज इसका जिक्र भी किया। साथ ही साथ एक नसीहत भी शरद पवार यहां देते हुए नजर आए कि 2024 में पीएम का चेहरा कौन होगा, ये इलेक्शन के बाद डिसाइड किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि 23 जून को पटना के अंदर जो जेडीयू ने ये बड़ी मीटिंग बुलाई है तमाम अपोजिशन जमातों की, क्या यहां से कोई एक क्रांति, कोई एक बीजेपी के खिलाफ जंग शुरू होगी, ये देखना लाजमी होगा। क्योंकि दावा तो किया जा रहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए 2024 में तमाम अपोजिशन पार्टीज जो है वो यहां मुत्तहिद हो रही हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि कई बड़ी पार्टी के चेहरे इस मीटिंग से दूरी भी बना रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल यहां देवेंद्र प्रमुख जी आपसे है। शरद पवार ने आज जो मंत्र दिया है बीजेपी को रोकने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? और 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। पुराने साथियों को साथ लाने की कवायद शुरू होती नजर आ रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा होकर एक साथ अपना मैसेज देना चाहता है, वो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती भी है, कोई नई बात नहीं है। और विपक्ष के लिए सबसे बड़ी जो सरदर्द बात बनी हुई है वो ये है कि वो 2014 के बाद हर तरह का जितने भी हथकंडे होते हैं राजनीति में, वो सारे अपनाने के बाद, पूरी तरह फ्लॉप होने के बाद दोबारा वो एक प्रयास कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है और जमीन पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करता है, उसे ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, लोगों के बीच में जाना है, जनता को अपनी बात बतानी है। जो हमने कार्य किए हैं, जो हमारे वादे थे, मैनिफेस्टो थे, उनको लेकर चर्चा करनी है। अभी विपक्ष के पास एक फेस तक नहीं है, एक चेहरा नहीं है जिस पर वो चर्चा करने के लिए तैयार हो। विपक्ष के पास एक चेहरा नहीं, कई चेहरे नजर आ रहे हैं। विपक्ष की ताकत है या कमजोरी है? मेरा सवाल विजय कौशिक साहब से है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की नियत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करने जा रहे किसी से भी। नीतीश जी हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों को, एक विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, नीतीश जी को भी अधिकार है कि वो जाएं, इकट्ठा करें। कांग्रेस को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी में जो मंथन हुआ है उसके आधार पर मैं केवल आपसे ये कह सकता हूं कि ये जो महागठबंधन का कुछ दल जो हिस्सा बनना चाहते हैं, उनमें से कई दल तो ऐसे हैं जो भाजपा की सत्ता की लाठी के सहारे पीटे जा रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। कुछ दल ऐसे हैं जो भाजपा का एजेंट बनकर इस महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे केजरीवाल जी।
वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इसलिए हम किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हमारी अपनी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे अपने सिद्धांत हैं, नीति है। हम अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हमारा सीधा सा एजेंडा है कि हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात 23 चाहे तारीख महंगाई को, की हो, 23 जून को जो ये मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में जाने का कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो मीटिंग है ये जस्ट लाइक एक फंक्शन है। भाई नीतीश जी ने कोई फंक्शन किया, उसमें कांग्रेस को भी आमंत्रित किया है, तो हो सकता है कि हमारे नेता जाएं और ये भी संभव है कि ना जाएं। भाई फंक्शन है, वो एक फंक्शन कर रहे हैं जिसमें वो सभी के साथ बात करना चाहते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं कोई इसमें बुराई भी नहीं दिखती। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हम चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे।